हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। ओके, और फ्रैक्शंस के बारे में हम सभी बहुत कुछ जानते हैं और हमें बहुत कुछ पता है। लेकिन आज हम सभी को पता है कि 3 टाइप्स के होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं कि वो फ्रैक्शंस कौन से टाइप के होते हैं, किस तरह उन्हें सॉल्व करते हैं। और ये स्पेशली 3rd एंड 4th क्लास के बच्चों के लिए, 5th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी है, उनके अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। तो अगर आपका कोई भी स्किल जो मैं समझा रही हूँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके, आपके हर क्वेश्चंस का आंसर आपको इस यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्रैक्शंस 3 टाइप से होते हैं। ओके, तो अगर हम उन फ्रैक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो हमारा सेकंड होता है, ओके तो सॉरी मैं ब्लू ब्लैक से लिख देती हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं भी इन सब के बारे में आपको छोटा छोटा जल्दी जल्दी बताऊंगी। थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके जी, अगर हम इनके बारे में बात करने बैठे हैं तो ऑफकोर्स हमें पता होना ही चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। आखिरकार जो हमारे फ्रैक्शन होता है ये होता क्या है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ। फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। ओके, तो जिससे हम जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म हमेशा यही होती है और हम इन्हीं फॉर्म से इन तीनों फ्रैक्शंस को समझेंगे। अगर आपको शुरू में ही जानना है कि हम फ्रैक्शंस को किस तरह करते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन को किस तरह लिखते हैं, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अब मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब प्रॉपर फ्रैक्शन भी किस फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बट किस तरह होता है यहाँ पर जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, अगर आपको कभी ये पूछा जाए कि आपको बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इन प्रॉपर फ्रैक्शंस में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, मतलब कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है, तो आप कैसे बताएंगे? तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए एक चीज हमेशा याद रखना आप सब, मतलब आपको ये चीज ना हमेशा नोट आउट करके रखनी है अपने पास कि क्योंकि जब तक हमें खुद को क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी को भी नहीं बता सकते कि क्या चीज क्या होती है। तो अगर आप में से किसी अगर आप में से किसी को कुछ भी पता है तो मैं मेरे लिखने से पहले आप मुझे बता दीजिए। बताइए, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है या डिनोमिनेटर? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पढ़ाई करते हैं। हाँ, हमें पता है हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ थोड़ी सी इंटरेस्टेड बनाते हैं जिससे आपको भी मजा आए। तो मैंने 2 मिनट का टाइम लिया है, और अगर इसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ऑफकोर्स मुझे जरूर बताओ कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में की स्पेशलिस्टी क्या होती है, आप मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी? यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की स्पेसिफिसिटी क्या होती है? वहां पर हमेशा डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ, आपको उसके थ्रू समझा देती हूँ। लाइक 3/8, 5/6, ठीक है, 2/10, 4/7 एंड 9/10। यहाँ आपने एक चीज देखी, डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर है न्यूमरेटर से। ओके, तो ये सब प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ओके, आई थिंक सो आप सबको क्लियर हो रहा होगा। जहां भी ना हो मुझे बोल देना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और जहां भी जो भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कमेंट में दे दूंगी।
और अगर आपको किसी भी टॉपिक की नीड है तो आप मुझे स्पेशली लिख के भी दे सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे पहले वीडियो बना दूंगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है हम उसके बारे में जान लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही होता है, ओके, लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं हमें सिर्फ ये जानना है। तो इसको, इसमें स्पेसिफिसिटी क्या होती है, अब न्यूमरेटर और ग्रेटर में क्या रिलेशनशिप होता है, आई थिंक सो अब तो सब समझ गए होंगे। मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, अपने माइंड में दो, कमेंट में दो, अपने पास बैठी अपनी जिन जिन जो भी आपके साथ वीडियो देख रहा है उन्हें रिप्लाई दो, किसी को भी दो, जल्दी जल्दी दो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा देती हूँ कि हमारे किस तरह होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, तो 3/2, 5/4, 8/3, ओके, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? 5/2, 7/3, ठीक है, एंड 9/5। ये सभी में आप देख रहे हो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यानी कि यहाँ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर है। अब अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, लाइक मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ मिक्स फ्रैक्शन भी क्लियर करना है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन हो गया, आप मुझे जल्दी जल्दी बताना कौन सा क्या है, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, हमें जल्दी जल्दी अगर हमें क्लियर हो जाएगा तो हम फिर आगे की ओर मूव करेंगे, ओके। तो मैं कुछ लिख देती हूँ, आप मुझे फटाफट बताना इनमें से कौन सा क्या है, ओके। और अगर आप कमेंट में लिखना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं इसे ए, बी, सी और डी का रिप्लाई लिख के कि ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है, ओके। तो आप मुझे कमेंट में भी लिखकर दे सकते हैं, मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो आप इन सब का रिप्लाई देना, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, और जब आप सबके रिप्लाई आ जाएंगे तो मैं आपको स्पेशली छोटी सी वीडियोस के थ्रू इनके आंसर भी बता दूंगी। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, ओके। क्या टॉपिक का नाम क्या है हमारा? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड टॉपिक का नाम, जिसका नाम है और जो मेन भी है हमारा वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। और इस टॉपिक के ऊपर मैं अभी और वीडियोस भी आपको सेंड करूंगी, बट अभी मैं जिस थोड़ा सा आपको इसमें जरूर समझाना चाहूंगी, मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी बहुत टाइप से होता है। यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें एडिशन भी आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये दोनों ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हम मिक्स फ्रैक्शंस को किस तरह मतलब किस तरह हम इसमें एडिशन करते हैं और किस तरह हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता किस फॉर्म में है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है और हम इसे किस फॉर्म में यूज करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस की जो फॉर्म होती है वो इस टाइप से होती है, अगर हम एक नॉर्मल वे में बात करें कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा A/B/C, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल नंबर, एक टाइप से ये होल नंबर होता है, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, ओके, इस फॉर्म में होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको क्लियर कर देती हूँ, 1/5, लाइक 2 1/5, लाइक आपको मैं अगर कोई भी 7/1/4, ओके, और 3 1/4। और एक चीज और, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक टॉपिक है। तो आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह
आज मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन समझाने वाली हूँ। एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं हम, एडिशन। एंड नेक्स्ट टॉप वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपने कि हम किस तरह मिक्स फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं, आज ऐसा नहीं करते हैं, आज हम करते हैं कुछ और। आज हम करते हैं, हम सीखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह, ठीक है, हम कन्वर्ट कर देते हैं। improper fraction convert into mixed fraction। ओके हमें सिर्फ इतना ही सीखना है आज। और अगर कल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस के जो दोनों टाइप हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगी। ओके तो अगर हम, लेकिन इसे समझने के लिए हम पहले, हमें पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किस टाइप के होते हैं, जो हमने काफी सारे करे थे और हमने समझे भी थे। चलिए तो मैं आपको, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं इजीली। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ 5/2। ये क्या है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके जहां भी आपको क्लियर ना हो, मैं फिर बोल रही हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम किस तरह करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। हमें इसे डिवाइड करना है, सॉल्व करना है इसको एक टाइप से। तो आई थिंक सो आप सबको डिवाइड करना जरूर आता होगा, और अगर नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी। 2 5 2 1 जा, हम जिससे भी ये जो होता है इसे हम डिवाइड करते हैं, जिससे भी डिवाइड चल जाए हाईएस्ट इससे लेस देन नंबर से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 1। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या है। ओके तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमीटर हो जाता है, और ये होल नंबर हो जाता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्म आपको लिख के भी दिखाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक सो आपको दिखा नहीं है, आप लोगों को, मैं कोई नहीं, मैं दिखा देती हूँ, मुझे लगा दिखा है। ये है डी, 2 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि 2 3 जा 6 तो ज्यादा हो जाता 5 से, तो हमें बिल्कुल इससे जस्ट लेस देन चलाना होता है। तो 2 2 जा 4, 5 को 4 से 1 डिवाइड किया 1, तो ये जो रिमाइंडर बचा ये न्यूमरेटर कहलाता है, जिससे डिवाइड करते हैं। वो डिनोमीटर जो डिवाइड होकर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो हम होल नंबर, अब हम इसको लिख देते हैं इसी फॉर्म में, यानी कि अब क्या आया, जिस फॉर्म में हमें यहाँ पे लिखना है। 2, डिनोमीटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमीटर क्या है हमारा 2। तो ये हो गया हमारा। फिर से एक और कर लेते हैं, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और हम आराम से इजीली हम कर सकें। ठीक है, हम कोई भी ले सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू को, जिसे हमें कन्वर्ट करना है। सपोज हम एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं नेक्स्ट 12/7। ये किस फॉर्म में है? ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हमें इसको किस तरह करेंगे, फिर यहाँ आ जाते हैं 7/12, ये इधर लिखा जाता है डिनोमीटर, ये इधर लिखा जाता है, और अब डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 7 1 जा 7। अब 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, चलिए जल्दी बताओ मुझे। 5। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ओके तो ये हमारा डिनोमीटर, ये हमारा न्यूमरेटर। इसको लिख दो इस फॉर्म में 1 नीचे क्या आएगा, डिनोमीटर, न्यूमरेटर हमारा 5 हो गया। इसको ना अच्छे से समझ लो। ओके मैंने यहाँ डिनोमीटर ही लिख दिया 7। ओके तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी हमें आना चाहिए। और अब मैं जो समझाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमें ये आ जाएगा तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी समझ पाएंगे कि क्या होता है एडिशन और क्या होता है सब्ट्रैक्शन। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट टू कन्वर्ट इनटू
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमें जरूर आना है और इसकी प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको जरूर दूंगी, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जब हमें आए तो हम उसे समझें, वो आपको कल ही मिल जाएगी। तो आपको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। सपोज हमारे पास 3 1/2 है, ये क्या है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे मुझे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब आप इस चीज को समझना, ठीक है। यानी 3 1/2 को हमें क्या करना होता है, ये जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई में जाता है, यानी 3/2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, प्लस जो ये 1 है ये प्लस में आ जाता है और ऐसे ऐड हो जाता है। अपॉन में जो ये 2 होता है ये एज इट इज रहता है, ठीक है। मैं फिर बता देती हूँ, ये मल्टीप्लाई में जाता है और ये ऐड होता है और ये 2। अब फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 1/2, 6 प्लस 1 7/2। क्लियर है आप सबको? आई थिंक सो आप सबको क्लियर होगा। हम एक और कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये टॉपिक क्लियर होना, मैंने जैसे बोला, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट होता है 6 3/4। अब आप देख सकते हो ये किस में चेंज हो गया था, ये हमारा हो गया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर जो है नुमरेटर से लेस देन। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है आसानी से, वरना जो हम प्रॉपर करेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा और हम अभी डेसिमल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसे फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी 4 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 × 4 देखो मल्टीप्लाई हुई, प्लस 3, ये वाला +3/4। देखिए समझ में आया ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 प्लस 3/4, इनको ऐड कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फिर से देख लीजिए अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, इनके भी आपको आंसर देने हैं। ए, बी और सी की फॉर्म में आपको मुझे इनका रिप्लाई जरूर देना है। और अगर आपके साथ कोई बैठ के इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज अपने बच्चों को ना ये क्वेश्चन जरूर कराइए और मुझे इसके आंसर भी जरूर सेंड करना कि कितने लोगों ने इसे किया है। क्योंकि अगर एक बार इस पे कमांड हो गई आपकी तो फिर आपके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी हो जाएंगे। और हमें हमेशा अपना बेस्ट देना होता है, क्योंकि हमें अपने आप को सबसे बेस्ट प्रूव करके दिखाना है। ये मैंने थोड़े से ज्यादा दिए आपको और उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होनी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो मैंने इसीलिए थोड़े से ज्यादा दिए। अगर आपको ज्यादा लगे तो आप जितने भी सॉल्व कर सके उसका इतनों का रिप्लाई जरूर देना। ओके, तो आपको आई थिंक सो ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। और अब आपका ये काम, अब आपको आई थिंक सो मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, तो हमारा ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सब्सक्राइब करने का और जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी जरूर दबा दें। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको मेरी हर वीडियो जल्दी जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी और आपका हर टॉपिक आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और आपको अगर किसी टॉपिक की बहुत ज़्यादा नीड है तो आप मुझे कमेंट में वो भी बता सकते हैं, मैं वो वीडियो भी आपको ज़रूर बना के दूंगी। थैंक यू।